अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल। जो महाकाल और काल भैरव बाबा की पूजा करता है उसको किसी प्रकार भय नहीं रहता है। तो मुझे किसी प्रकार का भय नहीं है, न मृत्यु का भय है, न किसी प्रकार भय है, न किसी से मैं डरता हूँ। और भय तो भय मैं तुम्हें दिखाऊंगा भय क्या होता है। जो भी मेरी पत्नी, मेरे बच्चों का आर्थिक, शारीरिक, मानसिक किसी प्रकार से हानि पहुंचाएगा तो उसका रक्त ही बहेगा, वो बचेगा नहीं। इस बात को ध्यान रखिए। यदि आपने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया है तो निश्चिंत रहिए, आपका कुछ नहीं होगा। अगर मेरा जरा सा बुरा कर दिया है तो ब्रह्मांड में कोई नहीं आपको बचाने वाला, मेरे से आपको कोई नहीं बचा सकता है। तांत्रिक हूँ मैं, पूरा तांत्रिक, फुल तांत्रिक हूँ मैं। जरा ठीक से देख ले, मैं तेरा काल हूँ, मैं तेरी मृत्यु हूँ और तू मरेगा और कुत्ते की मौत मरेगा। जय श्री महाकाल, जय मां कामाख्या। महाकाल शक्तिपीठ लखनऊ से मैं नीलकंठ महाराज आप सभी का स्वागत करता हूँ। और ये जो पॉडकास्ट है सत्य घटना है, क्योंकि कोई कहानी नहीं है। मेरे ऊपर जो प्रयोग किया जा रहा है, मुझे जान से मारने का प्रयास किया जा रहा है, उस पर आधारित है। कैसे मुझे बर्बाद करने का प्रयास किया गया, आज भी है, लेकिन मेरा को कुछ बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि मैं शिवलिंग पे जल चढ़ा रहा हूँ। आज से नहीं चढ़ा रहा हूँ, बचपन से चढ़ा रहा हूँ, और मेरा बाल माँ का कोई कुछ कर नहीं। जय श्री महाकाल, जय मां कामाख्या। मैं पिछले 3 साल से तंत्र प्रयोग से जूझ रहा हूँ। मेरे ऊपर, मेरे परिवार के ऊपर तंत्र प्रयोग किया जा रहा है। एक पावरफुल आदमी है जो इसके पास पैसा है, पावर है, और पिछले 3 साल से मेरे पीछे लगा हुआ है, अब मुझे बर्बाद करने की कोशिश कर रहा है। और सभी जानते हैं कि मैं काल भैरव बाबा की पूजा करता हूँ। तो जो है टेस्ट करने के लिए कि देखें इनके काल भैरव इनको कैसे बचाते हैं। तो लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया, बहुत ट्रोल भी किया कि जो है कि देखे कहाँ जाते हैं इनके काल भैरव बाबा। तो हर प्रकार से मुझे परेशान किया गया। और जो है बाबा तो मेरे साथ हमेशा रहते हैं, और इसका प्रमाण सबको मिल गया है वैसे भी। और जो है काल भैरव बाबा में पूजा भी करता हूँ, उनकी साधना भी करता हूँ। तो लोगों ने चैलेंज कर दिया कि देख कैसे ये इनके काल भैरव बाबा बजाते हैं। और 16 जुलाई 2023 को मेरे ऊपर बाराबंकी का एक मुसलमान था, उसको 25,000 रुपये देकर मेरे ऊपर प्रयोग किया गया और मेरी सवारी को बांध दिया गया। और जनवरी 2024 में वो जो तांत्रिक था मुझसे बाराबंकी का, वो प्रयोग कर करके परेशान हो गया और थक गया, और अंत में उसने हार मान ली। मेरे ऊपर जिन छोड़ा, मेरी पत्नी के ऊपर भी प्रयोग किए, खब्बिस छोड़ा, जिन छोड़ा, लेकिन प्रभु के कृपा से सब हट गए और सकुशल सब कुछ है। और क्या है कि जो है कुछ लोग ऐसे हैं जो मुझे सबक सिखाना चाहते थे, सोच रहे थे कि जो है मेरा मजाक उड़ाया कि जो है काल भैरव है इनके पास, देखें क्या कर लेते हैं, देखें इनकी क्या क्षमता है। तो लोगों ने ट्रोल किया, मेरे मित्रों ने भी ट्रोल किया। और कहते हैं ना कि एक फरवरी का महीना था, और फरवरी के महीने में मैं बैठा रो रहा था, और माँ काली से मैंने बात किया। तो माँ से मेरी बात हुई, तो मैंने माँ से पूछा कि हे माँ, इतने जिनको मैं जानता नहीं हूँ ऐसे लोग मेरे दुश्मन बन गए हैं, और जिसको देखो मुझे मारने का प्रयास कर रहा है, और सब क्रोध भरे हुए, मैंने क्या बिगाड़ा है। तो माँ ने कहा है कि जो भगवान के पीछे जाता है लोग उसके पीछे जाते हैं, उसका परीक्षा करते हैं, उसका परीक्षण करते हैं। तो मेरी बात समझ में आई कि बोले ठीक है, समय है, समय पार हो जाएगा, जब समय आएगा सब ठीक हो जाएगा। तो लोगों ने मुझे बड़ा परेशान किया। अब मेरी बात बाबा भोलेनाथ से हो जाती है, तो ऐसा नहीं कि हवम बात हो जाती है, ऐसा नहीं है। उसके लिए मैंने घोर साधना किया है, मंत्र जप किया है, हवन किया है, और उनको जो है जागृत किया है। नीलकंठ महाराज जो मेरा नाम है, तो मैंने जागृत किया है। तो ऐसा नहीं हो जाता कि कुछ अपने आप हो जाता है। तो अभी तो कोई प्रमाण तो है नहीं मेरे पास में कि कोई CCTV कैमरा मैं लगा के रखूं घर पे कि लोग देखें कि जो है किस प्रकार से ये साधना करते, किस प्रकार से, क्योंकि साधनाएं होती हैं, मंत्र जप होता है, जो भी होता है वो एकांत का विषय होता है, गुप्त का विषय होता है। इसमें ऐसा नहीं कि प्रदर्शन की विषय होता है, लेकिन कुछ कुछ वीडियो डालने पड़ते हैं ताकि लोगों को पता चल सके कि हाँ मैं भगत हूँ, साधक हूँ, बाबा भोलेनाथ का शिष्य हूँ। इसीलिए बीच बीच में वीडियो डाले जाते हैं, ठीक है। और जो है बाबा भोलेनाथ के कुछ जो है जागृत करने के या सिद्ध करने के कुछ विधान थे जो गुरु द्वारा मुझे प्राप्त हुए थे। तो बहुत सारे विधान थे, करने पड़े। उसके बाद मुझे बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद मिला और मेरी उनसे बात होती है और उनका मुझे मार्गदर्शन प्राप्त होता है।
और साधना के दौरान आपको लगातार मंदिर मुझे जाना पड़ा, बहुत सारे काम करने पड़े। और जब मेरे विरुद्ध लोग थे, जब मैं पूजा में बैठा तो पता चला कि मेरे विरुद्ध कौन कौन है और कौन कौन से लोग मेरे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे हैं। और सबसे बड़ा चैलेंज मेरे लिए था कि लोगों ने कहा कि सब जानते थे कि ये भगत है, इसको सब पता चल जाता है। तो मेरे लिए चैलेंज तो ये था कि इसको सब पता चल जाता तो ये कर क्या लेगा ये, ठीक है, सबसे बड़ा चैलेंज ये था। तो कर क्या लेंगे वो तो समय बताएगा मैं क्या कर लूँगा। और जो मेरे विरुद्ध लोग थे उनका तो भगवान ही मालिक है। और जब वो महाशय जो मेरे पीछे पड़ा है व्यक्ति फरवरी 2024 में उज्जैन चला गया, और वहाँ से उसने एक अघोरी और एक तांत्रिक, मतलब उज्जैन के 2 तांत्रिक थे, एक बड़ा तांत्रिक था, एक लोकल तांत्रिक था, और झारखंड के 2 ओझा थे और एक तांत्रिक था, और अजमेर का एक मुसलमान था। ये 6 लोग मिल के मेरे ऊपर और मेरे परिवार के ऊपर प्रयोग करने लगे और जान से मारने का प्रयास करने लगे कि ये आदमी मर जाए, ठीक है। तो किसी के चाहने से कोई मरता नहीं, पहली बात ये समझ लीजिए, ठीक। और मैंने आज तक, मेरा रिकॉर्ड है, मैंने कभी किसी के साथ गलत नहीं किया है, इसीलिए जो है मैं जिंदा हूँ, बस कारण इसका यही है। और जो व्यक्ति मुझे परेशान कर रहे हैं उनका जो हाल होगा वो तो सामने आप खुद देखेंगे। अब सब मिलके मेरे विरुद्ध हवन करने लगे, मेरे परिवार पर संकट था। और अभी मेरी जो है शमशान भैरव बाबा, उस समय की बात है जब शमशान भैरव बाबा, मातीपुर सुंदरी, वीरभद्र बाबा की साधना चल रही थी। इनकी कृपा से मेरे परिवार को, मेरे सब जीवित हैं, कोई मरा नहीं, सब जिंदा हैं, कोई किसी प्रकार कोई क्षति नहीं हुई। और इनसे निपटने के लिए मुझे अन्य शक्ति सहारा लेना पड़ा। और उज्जैन में हरसिद्धि का माता मंदिर है, वहाँ से मैंने उनका नाम का हवन किया, माँ को प्रसन्न किया। और हमारे घर के पास में बाराबंकी मंदिर है, यहाँ पे माता योगिनी का मंदिर है, वहाँ से भी मैंने सहायता लिया। और मेरे परिवार पे कभी मुर्दे छोड़े जाते हैं, कभी नर बलि दी जाती, बकरी की बलि दी जाती और नकारात्मक शक्ति भेजी जाती, लेकिन सब जो है इतनी कृपा थी, इतनी सिद्धियाँ थी, इतनी शक्तियाँ थी, इस वजह से मुझे और मेरे परिवार को कुछ संकट नहीं हुआ। और जो है कुछ तंत्र प्रयोग ऐसे भी होते हैं जिसके शरीर के ऊपर छोड़ दी जाती है, इसे मेरे ऊपर छोड़ा गया था कि मैं जो सोचता था उसको, जो तांत्रिक था उसको पता चल जाता था। यानी कि घर तो मेरा बंधा हुआ था, लेकिन घर के बाहर जो मैं बात करता था उसको पता चल जाता था और उसके हिसाब से चीज़ें होती थी। और जो है ये सब चीज़ें होती रही। और मेरा घर रायबरेली में है, तो रायबरेली में एक भैया हैं जो माँ बगलामुखी के साधक हैं। तो उन्होंने मेरा जो रायबरेली वाला घर है उसको उन्होंने बंधन किया था, उन्होंने माता बगलामुखी की स्थापना करके घर को बंधन लगाया था। और ये जो मेरा नया घर था यहाँ पे मैं रहता था, तो जब वहाँ पे मैं गया होली में, तो मैं वहाँ पे था, तो क्या होता ना कि मैं तो 3 साल से तंत्र झेल रहा हूँ कि बार बार नकारात्मक शक्ति भेजी जा रही, मैं उसको हटा रहा हूँ। जब तंत्र प्रयोग होता है तो एक अजीब सा दबाव महसूस होता है, तो उस दबाव को मैं अपने घर में महसूस कर रहा था, नए वाले घर में। और जब मैं अपने पुराने घर में जाता था जहाँ भैया ने हवन किया था, घर बांधा था, वहाँ मुझे रिलैक्स फील होता था। तो ये प्रभाव था तंत्र का। और अप्रैल 2024 में इतना भीषण तंत्र प्रयोग मेरे ऊपर हुआ कि मुझे लगा मैं मर जाऊंगा। तो मैं अपने घर से ही माँ कामाख्या में अर्जी लगाया कि हे माँ, मेरे प्राण बचाइए, मैं आपके दर्शन करने के लिए आऊँगा और मुझे जो भी आपको करना है निर्देश दीजिए। तो 2024 जून 2024 में अम्बुबाची मेला कामाख्या में लगता है, तब वहाँ पे तभी भीषण प्रयोग जारी था मेरे ऊपर। और मैं समझ रहा था कि सब चीज़ चल रही हैं। और वहाँ पे माँ कामाख्या जहाँ पे मंदिर है उसके गर्भगृह में जब मैं गया, यानी कि जो मंदिर की जो सीमा है उसके अंदर गया, तो तंत्र का प्रभाव थोड़ा सा कम हुआ। मतलब कि इतना प्रभाव था कि मुझे जाप करना पड़ा माँ बगलामुखी का, 7 माला करनी पड़ी, तब मेरा जो है सब चीज़ दिमाग काम किया कि चल क्या रहा है। तो उधर भी तंत्र प्रयोग चल रहा था। और जो लगता है जो बहुत पावरफुल आदमी है मेरे पीछे पड़ा हुआ है, और उसका तो भाई है ही, तो उसके कुछ चाटकार लोग भी हैं जो मेरे पीछे पड़े हुए थे और मुझे परेशान कर रहे थे और मुझे गुस्सा दिला रहे थे, सोच रहे थे कि जो है मैं सवारी पे आ जाऊं और इनके लिए काम आसान हो जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और लोगों ने सोचा कि क्या कर लो कि मैं अकेला हूँ। अकेला मैं नहीं हूँ, अकेला मैं कभी पहले भी नहीं था। मेरे साथ बाबा भोलेनाथ हैं, और पहले भी थे, अभी भी हैं, आगे भी रहेंगे।
तुम्हारे साथ क्या होगा ये तुम डिसाइड करोगे। मेरे साथ अच्छा करोगे तो अच्छा होगा, नहीं तो मैं बर्बाद कर दूंगा। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम। अभी मेरी कामाख्या की यात्रा होने वाली है, ठीक है। जिसको भी टेस्टिंग करनी है, जरा से भी इतना भी मुझे कुछ हो गया तो तुम्हारा क्या हाल होगा वो तुम स्वयं देखोगे, अपने हाथों से देखोगे, इसका असर दिखेगा। और कुछ कुत्ते ऐसे होते हैं जो अपने आप को शेर समझते हैं, लेकिन जो है कुत्ते शेर का शिकार नहीं करते हैं। जो शेर होता है कुत्तों का शिकार करता है, ये बात समझ लेना। और अभी मेरी माँ कामाख्या की, माँ तारा की, माँ बगलामुखी की, माँ भैरवी की 10 महाविद्या में से 4 महाविद्याओं की साधना चल रही है। और जो है अभी भी मेरे ऊपर तंत्र प्रयोग करवा रहा है। भले ही तेरे पास कितना पैसा क्यों ना हो, तो कितना पावरफुल क्यों ना हो, तेरी औकात 2 कौड़ी की है और तू मेरे पैर की धूल के बराबर भी नहीं है। बहुत कोशिश किया कि तूने मुझे बर्बाद कर ले। तुझको लगा कि जो है मैं तेरा पैर पकड़ूंगा, मैं माफी मांगूंगा, तो ये सर झुकता है केवल महाकाल के चरणों में। और तेरा जो पैसा है, पावर है, मैं सब कुछ खत्म कर दूंगा। पहले तुझे मैं भिखारी बनाऊंगा, फिर एक एक करके तेरे सारे परिवार के सदस्य लटक के फांसी पे मरेंगे। ये महाकाल की सौगंध मैं लेता हूँ आज। और सब अकाल मृत्यु मरेंगे, है ना। और जो तेरे मेरे बीच में आ गया उसको मैं छोड़ूंगा नहीं, ये बात समझ ले तू। अब वापस घटना पे आते हैं। जुलाई 2024 में मेरे ऊपर कितने मुर्दे, शमशान, मसान, चुड़ैल, पता नहीं कितनी गंदी शक्तियों प्रयोग किया गया, मेरे परिवार प्रयोग किया गया। और जो है बारी बारी से मेरे ऊपर, मेरी पत्नी के ऊपर, मेरी 2 पुत्रियों के ऊपर जान से मारने का प्रयास किया गया तंत्र के द्वारा, लेकिन हर बार बाबा भोलेनाथ ने मुझे बचाया है। और आप कहेंगे कि मेरे पास प्रमाण क्या है? प्रमाण तो मेरे पास वास्तव में नहीं है, क्योंकि तंत्र का प्रमाण नहीं होता है, प्रमाण नहीं होता है। लेकिन तू कुत्ते की मौत मरेगा, ये सारा दुनिया देखेगा, ये प्रमाण होगा। सबसे बड़ा प्रमाण यही होगा। और एक के बाद एक जो तांत्रिक थे सारे मारे गए। उज्जैन के 2 तांत्रिक थे वो मारे गए, और जो है जितने अघोरी थे सारे सारे मारे गए। सब जो है बाबा भोलेनाथ ने सबको निपटा दिया। और अजमेर का मुसलमान तांत्रिक काफ़ी लंबे समय से मेरे ऊपर प्रयोग करवा रहा था, और फरवरी में अंत में वो भी मर गया। कुछ आदमी चंडाल से भी बदतर होते हैं, और जो बड़ा आदमी मेरे ऊपर तांत्रिक प्रयोग करवा रहा है और वो उसको चंडाल की मौत मरेगा तू, ये समझ ले तू, ठीक। फिर इतने में इसका जो है दिमाग ठिकाने नहीं आया कि चलो अब पिंड छोड़ देते हैं। फिर इसने लखनऊ में एक तांत्रिक को 10 लाख रुपए देकर मुझे मरवाने, तंत्र प्रयोग से मुझे मरवाने का प्रयास कर रहा है ना। अभी भी तू लगा हुआ है। और 9 जून 2025 को शाम जो है दोपहर में 12:10 पे मेरे ऊपर मारण प्रयोग किया गया। मुझे पहले ही पता चल गया था, मैं तैयार था पहले से, और मैंने सब तैयारी कर ली थी। मेरे ऊपर 7 यक्ष भेजे गए थे, उन सबको मैंने बंदी बना लिया। 11 जून 2025 को मेरी पत्नी के ऊपर मारण प्रयोग किया गया शाम को 4 बजे, और मारण के लिए 7 ब्रह्म राक्षस भेजे गए थे। और मुझे देख के सब लौट गए रक्षा करने के लिए, क्योंकि मेरे पास लंबी फौज है यहाँ पे, है ना। और तेरी औकात तो कुछ है ही नहीं, मेरा क्या कुछ बिगाड़ लेगा तू, ठीक। माँ बंगलामुखी है मेरे पास में, माँ तारा है, माँ भैरवी है, माँ कामाख्या है, बाबा भोलेनाथ हैं, काल भैरव बाबा है, माता काली, माता पराजिता है ना। तो जो शैतान होता है ना, भगवान के भगत को नहीं मार पाता है, इस बात को समझ लें। और तंत्र मंत्र जो है मेरा रोया नहीं ला सकता है, मेरा कुछ भी कोई कुछ नहीं कर सकता है, ये समझ लीजिए। और तेरे कर्मों का जो दंड है वो तो पूरी दुनिया देखेगी, और सत्य की जय होगी और असत्य हारेगा। जय श्री महाकाल, जय मां कामाख्या।